मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज डेरिवेटिव पार्ट 13 और जिसमें आप पढ़ेंगे रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम यानी रॉल प्रमेय। अब ये रॉल मध्यमान प्रमेय होती क्या है उसे समझें और देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, रॉल मध्यमान प्रमेय रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है उसको समझिए। सबसे पहले देखिए, एक फंक्शन आपको रियल फंक्शन दिया जाएगा और एक इंटरवल दिया जाएगा। देखें पढ़े, वास्तविक फलन f संवृत अंतराल यानी बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित है। यानी आपको एक फंक्शन मिला रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। एक आपको क्लोज इंटरवल ए बी मिल रहा है जिस पर ये डिफाइंड है। अब इसको समझिए, इसमें तीन शर्तें हैं। यानी आपको एक फंक्शन मिला है और एक आपको इंटरवल मिला है। इनके लिए इनकी तीन शर्तें हैं, तीन कंडीशन है। वो क्या क्या है कि f जो फंक्शन है वो इस अंतराल के मानों पर जब इसका ग्राफ खींचेगा तो वो संतत आना चाहिए, नहीं लगातार आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, f इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। f कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मतलब आप जानते हैं कि इनमें सिरों के मान भी इंक्लूड होते हैं, जो कॉर्नर वैल्यू है ये भी इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होती है। अब इसके बाद देखें दूसरी कंडीशन यानी दूसरी शर्त क्या है, फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल यानी विवृत अंतराल, विवृत अंतराल भी बोला जाता है, खुला अंतराल भी कहते हैं और ओपन इंटरवल भी कहते हैं। तो इस इंटरवल में ये अवकलनीय होना चाहिए, ना डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, एफ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशियल का मतलब अभी समझाएंगे, केवल आपको ये शर्तें याद रखनी है अभी कि रोल प्रमेय में तीन शर्तें होती है। तो पहली क्या कि एफ क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, यानी फर्स्ट पॉइंट पर इसकी वैल्यू और लास्ट वाले पर इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। नहीं एफ ए इक्वल एफ बी, एफ ए इक्वल एफ बी, यानी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की वैल्यूज सेम होती है। अब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको ये तीनों शर्तें याद होनी चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें इस फंक्शन पर इस इंटरवल के लिए अगर पूरी हो जाती हैं तो एक निष्कर्ष निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है। और रिजल्ट क्या है कि इस खुले अंतराल यानी ओपन इंटरवल में बीचों बीच कहीं एक ऐसा बिंदु होगा, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, कम से कम एक बिंदु होगा जिस पर इसका यदि डिफरेंशियल किया जाए और उस पॉइंट को रखा जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशियल किया जाए और उस पॉइंट को निश्चित रूप से उसमें रखें तो वो 0 आना चाहिए। लेकिन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। यानी उस फंक्शन के डिफरेंशिएबल में यदि वो पॉइंट रखा जाए तो निश्चित रूप से 0 आएगा। तो अभी इस चीज को समझाएंगे, लेकिन ये तीनों शर्तें और ये जो निष्कर्ष रिजल्ट है, तीन कंडीशन और रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो इसके बाद इसको देखें कि ये होते क्या है, ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है इसका, ज्यामिति जो व्याख्या है वो अभी देखेंगे आप कि ये होती क्या है, रियल मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखें आगे, इसको समझें। देखिए, रॉल्स थ्योरम को समझने के लिए आपको देखो एक रियल फंक्शन मिला हुआ है f और दूसरा एक क्लोज इंटरवल आपको दिया जाएगा ए बी। अब ये दो शर्त मैंने पहले ली हुई, इनको समझना होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब आप क्या समझते हैं और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप। तो देखिए कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। देखिए, फंक्शन में यदि यहाँ लेता हूँ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और इंटरवल ले लिया मैंने -2 से 2। अब देखें, इसको आप इस तरह से समझें कि यदि आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखिए आप पहले देखें -1 और ये -2 और ये 0 और ये 1 और ये 2। अब यदि आप इसका ग्राफ कहते हैं तो -2 जब आप यहाँ रखोगे तो 4 आएगा, यानी 1 2 3 4। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका -2 और 4 बनेगा। और -1 रखें
तो -1 रखोगे तो यहाँ 1 बनेगा, और जब 0 रखोगे तो 0, और 1 रखोगे तो 1, और 2 रखने पर 4। और आप यदि आप इनको मिला दोगे तो एक ग्राफ नज़र आएगा। और देखें, कंटिन्यूस का मतलब है कि आप उस इंटरवल की वैल्यू को फंक्शन में रखें, और ग्राफ कहते हैं तो वो ग्राफ कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि इस इंटरवल में इसका ग्राफ कहीं से नहीं टूटा है, यानी संतत है। संतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कोई फंक्शन मिल रहा है, इंटरवल मिल रहा है, आप उन इंटरवलों को उस फंक्शन में रखेंगे और f की वैल्यू गेट करके, नहीं प्राप्त करके, कोऑर्डिनेट बनाकर आप ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए। तो कंटिन्यूस का मतलब तो ये हो जाता है कि आप वहीं कहीं से भी वो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, देखिए, डिफरेंशिएबल को समझने के लिए मैं यहाँ एक फंक्शन का ग्राफ खींच रहा हूँ। ये फंक्शन है आपका, और इस इंटरवल में इसका ग्राफ खींच दिया। किस इंटरवल में? a और b में। अब देखिए, यहाँ जो भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को आपने किस में रखा था? fx में। सभी पॉइंटों को a से b तक के जो x की वैल्यू हैं उनको आपने fx में रखकर y की वैल्यू प्राप्त करी, और सारे यहाँ कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट आपने लिए और सबको मिलाकर आपने यहाँ क्या खींच दिया? ग्राफ। अब समझिए, यदि इस फंक्शन का, किस फंक्शन का? y = fx का आप डिफरेंशियल कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कर देते हैं, dy/dx प्राप्त करते हैं, यानी f'(x). अब समझें, यदि आप ये वाले पॉइंट में से कोई पॉइंट, सभी पॉइंट, कोई पॉइंट P ले रहा हूँ मैं यहाँ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेटों को यदि मैंने इसके डिफरेंशियल में रख देता हूँ और dy/dx की वैल्यू लेके आता हूँ, यानी dy/dx की वैल्यू में ये पॉइंट P रख दिया और कोई वैल्यू प्राप्त हुई m, तो ये m जो है वो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है, यानी स्पर्श रेखा है, उसके स्लोप की वैल्यू, यानी tan थीटा की वैल्यू है, जो वो x एक्सिस के साथ बनाती है। स्लोप क्या होती है? किसी लाइन की x अक्ष के साथ जो एंगल बन रहा है उसके tan थीटा की वैल्यू क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। तो आप समझें, यदि किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में उस फंक्शन का पॉइंट रख देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आती है? वो P पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप की वैल्यू आती है। देखें, ध्यान दें, आपका फंक्शन y यदि आप x² ले रहे हैं और -2 से 2 में यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, तो ध्यान दें इसका ग्राफ इस तरह से -2 -1 1 2, और आप -2 पर देखें 4 1 2 3 4, और 1 पर 1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और देखें, यदि मैं इसका डिफरेंशियल कर देता हूँ, dy/dx इक्वल कितना? 2x आ रहा है, dy/dx 2x आता है। तो देखें, यदि आप ये वाला पॉइंट कितना 1, ये 1 है, x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये 1 यहाँ रख देता हूँ, तो dy/dx 1 रखा तो यहाँ कितना आएगा? 2। तो ये जो 2 है वो क्या है? इस 1 पॉइंट पर जो आप टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू कितनी है? 2। आप समझें इस बात को कि किसी फंक्शन का यदि आप डिफरेंशियल कर देते हैं और वो पॉइंट आप उस डिफरेंशियल में रख देते हैं तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है? tan थीटा की वैल्यू प्राप्त होती है, स्लोप की वैल्यू प्राप्त होती है। जो आप उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींच रहे हैं, यानी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उसके स्लोप की वैल्यू होती है ये। तो समझ गए होंगे कि ये dy/dx का मतलब क्या है। अब आगे देखें कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है। समझें कि यदि देखो, डिफरेंशिएबल का मतलब है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है इस पर काफ़ी पॉइंट होंगे, इन पॉइंटों पर सब पर यदि स्पर्श रेखा खींच जाए, यानी सभी पॉइंटों की पर जो स्पर्श रेखा खींच रही है उनकी स्लोप की वैल्यू आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि सभी पॉइंटों पर ये डिफरेंशिएबल है, यानी जो जो पॉइंट आपके पास है उन सभी पर ये अब आप देखिए, रोल प्रमेय को अच्छी तरह समझिए कि रोल प्रमेय क्या है। आपको फंक्शन f(x) मिलता है और एक क्लोज इंटरवल a b। अब आप देखें कि इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए आप एक ग्राफ खींचें। मैं मान लेता हूं कि इस फंक्शन का
इस फंक्शन का इस इंटरवल में ऐसा ग्राफ आता है, मतलब आपने इस एक्स के पॉइंटों को रखा एफ एक्स में तो आपको कोऑर्डिनेट मिले और आपने ग्राफ खींच दिया। देखो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका ए है एक्स की वैल्यू, और लास्ट पॉइंट में मान लेता हूँ ये बी है, और ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ग्राफ खींचा। तो आप ध्यान से समझना कि रोल प्रमेय क्या होती है। रोल प्रमेय में 3 शर्तें हैं। तो पहली शर्त क्या है कि इस फंक्शन का ग्राफ ए बी में कहीं टूटना नहीं चाहिए, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आपने, मैं मान लेता हूँ कि कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ, पहली शर्त पूरी हो चुकी है। अब क्या है कि इस इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल यानी खुले अंतराल में यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब क्या, इसके जो भी पॉइंट हैं, जो भी कोऑर्डिनेट हैं, उन सभी पर स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट लाइन खींच जानी चाहिए। तो उन पॉइंटों पर ये डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट हैं, ए नहीं है, बी नहीं है, कॉर्नर वाले पॉइंटों को आपको छोड़ना होगा। बाकी जो बीच में सारे पॉइंट आ रहे हैं उन पर ये जो कोऑर्डिनेट हैं उन पर डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, उन सभी पर स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट लाइन खींच जानी चाहिए सभी पॉइंटों पर। ये सभी पॉइंटों पर आपकी टेंजेंट लाइन खींच जानी चाहिए। इस डिफरेंशिएबल का मतलब ये है। अगर मान लेते हैं कि भाई सभी पॉइंटों पर ये स्पर्श रेखाएं खींच जाती हैं यानी टेंजेंट लाइन आ जाती है। तीसरी शर्त क्या, कि आपके फर्स्ट पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू और लास्ट वाले फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो जाती है। देखिए ये पहला पॉइंट, इस पर जो वैल्यू एफ एक्स की कितनी आएगी, एफ ए, और लास्ट पॉइंट की वैल्यू क्या, एफ बी। तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भाई ये ग्राफ ऐसे ऊपर आके ऐसे गया और इनकी वैल्यू सेम आती है। किस किस की, ये फर्स्ट पॉइंट जो आपका ये है ए और लास्ट वाले पर। अब देखें आप, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो अब कहने का क्या मतलब है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि बीच में, इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर एफ डैश सी इक्वल 0 होगा। तो ये रोल पर में ये निष्कर्ष निकलती है कि अगर 3 शर्तें पूरी हो जाती है तो हम 100% कह सकते हैं कि बीचों बीच एक ऐसा वैल्यू होगी जिस पर dy ओवर dx की वैल्यू क्या पॉइंट पर कितनी आएगी, यानी सी पॉइंट पर कितनी आएगी, 0। इसका क्या मतलब है, देखो मैंने बताया था कि dy ओवर dx में यदि वो पॉइंट रखते हैं तो उसकी स्लोप की वैल्यू आती है। अब स्लोप कितनी आ रही है, 0। स्लोप 0 यानी m0 tan थीटा 0 यानी tan थीटा 0, यानी ऐसा पॉइंट जिस पर स्पर्श रेखा खींचे और उसके वो एक्स अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनाए, वो होती है एक्स अक्ष के पैरेलल। तो देखो एक ये आ रही और एक ये आ रही, तो यहाँ आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं। जबकि दावा क्या है, दावा ये है, निष्कर्ष ये है कि एक पॉइंट आएगा जिस पर स्पर्श रेखा खींचे और वो किस अक्ष के समांतर होनी चाहिए, एक्स अक्ष के। कम से कम एक बिंदु, यहाँ 3 बिंदु आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये रोल प्रमेय का यही मतलब है कि 3 शर्तें पूरी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि बीचों बीच एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर स्पर्श रेखा खींचे यानी टेंजेंट लाइन खींचे और वो किस अक्ष के पैरेलल होगी, एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। इस एफ डैश सी जी का बराबर 0 का मतलब ही यही है कि वो स्पर्श रेखा टेंजेंट स्लॉप कितनी, टेंजेंट की स्लॉप कितनी, 0 होगी जो एक्स अक्ष के पैरेलल है। तो रोल प्रमेय का मतलब ये होता है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो देखें आप क्वेश्चनों को कैसे करने होते हैं। अब रोल प्रमेय पर क्वेश्चंस करना सीखेंगे और अभी अपने रोल प्रमेय समझिए। रोल प्रमेय एक बार फिर देख लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स और इंटरवल ए बी में कोई ग्राफ खींचा। किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटरवल ए बी में ग्राफ खींचा तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी ए से बी में आपने ग्राफ खींच लिया जो कहीं से भी नहीं टूटना चाहिए। दूसरी शर्त कि सभी पॉइंटों पर जो इसके पॉइंट हैं, जो अपने ए और बी के बीच वाले पॉइंट एफ एक्स में रखें और ये कोऑर्डिनेट बनाए, उन पर सभी पर स्पर्श रेखाएं खींच जानी चाहिए। तो तीसरी शर्त कि पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी एफ ए इक्वल एफ बी। तो आप ये कह सकते हैं कि उन बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर स्पर्श रेखा किस अक्ष के पैरेलल होगी,
एक्स अक्ष के पैरेलल होगी, क्योंकि इस पॉइंट सी पर एफ डैश सी इक्वल 0, एफ डैश सी इक्वल 0 का मतलब क्या है, उसकी स्लॉप जो टेंजेंट की स्लॉप है वो क्या है, 0 है। टेंजेंट लाइन किस अक्ष के पैरेलल होगी, एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। ये निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में रिजल्ट निकलता है। तो ये रोल पर में, अब देखो ये रोल पर में अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करना कैसे वो देखें। आपको एक फंक्शन मिल रहा है और ये आपको इंटरवल मिल रहा है, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन आप चेक करेंगे कि यह फंक्शन इस अंतराल में कंटिन्यूस है, संतत है। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। एफ एक्स आपका क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इस इंटरवल में आपको कंटिन्यूस यानी संतत चेक करना है। तो आप देखें इस सभी पॉइंटों को आप इसमें रखकर देखें कि इसकी वैल्यू कहीं काल्पनिक या अनंत नहीं आ रही, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, और आपका अनंत यानी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, परिमित वैल्यू आनी चाहिए। तो -2 से 2 सभी पॉइंटों को यहाँ रखा तो कभी भी काल्पनिक नहीं आ रहा, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा, और अपॉन में कुछ है नहीं कि जो इसको रखें और 0 बन जाए और डिवाइड होकर अनंत बन जाए। तो सभी पॉइंटों पर फाइनाइट वैल्यू आपको यदि आपको मिल रही है, आपने चेक किया, तो आप लिख सकते हैं कि यह फंक्शन इस अंतराल में कंटिन्यूस है। तो आप सीधा लिख दें क्योंकि आपने चेक कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल -2 से 2 में क्या है, संतत। आपको मालूम चल गया क्योंकि इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है और ना ही अनंत आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर आ रहा है। तो अब देखें एफ एक्स is continuous in closed interval -2 से 2। तो पहली शर्त आपको ऐसे लिखनी है चेक करके। सेकंड में क्या करना है, आपको इस फंक्शन का डिफरेंशियल कर देना है, यानी कोई भी फंक्शन मिले आप उसका डिफरेंशियल कर दें। तो यहाँ एफ डैश एक्स देखें, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आप देखो पहले रूट का करेंगे, 1/2√4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कट गया, -x/√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब की बार आपके पास ओपन इंटरवल होगा, खुला अंतराल होगा -2 से 2। आपको फिर वही काम करना है। आप ये कैसे कहेंगे कि एफ एक्स, देखो आपको कहना क्या है, एफ एक्स इस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना कि रोल परमे की सेकंड कंडीशन क्या है। रोल परमे की सेकंड कंडीशन है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है और ओपन इंटरवल के अंदर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपने क्या किया, डिफरेंशियल कर लिया, और अब आप इन वैल्यू पर चेक करो कि ये इनफाइनाइट वैल्यू या इमेजिनरी नंबर तो नहीं बन रहा है, यानी परिमित वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बननी चाहिए, परिमित नहीं बनना चाहिए। तो देखो -2 आपको नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, क्योंकि ये कॉर्नर वैल्यू तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल यानी खुले अंतराल में ये वैल्यू नहीं लेंगे, बीच वाली वैल्यू लेंगे। देखो ये वैल्यू पर तो ये इनफाइनाइट बन रहा है, -2 रखोगे तो 4 में से 4 गया तो 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन शर्त के मुताबिक -2 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, बीच की वैल्यू लेनी है। तो बीच वाली वैल्यू जो -2 से 2 के बीच में जो भी सारी वैल्यू आ रही है उन पर ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी परिमित मान प्राप्त हो रहे हैं, इमेजिनरी नहीं बन रहे। तो आप लिख सकते हैं, ये लिखेंगे एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एफ एक्स अवकलनीय है। तो 2 शर्त पूरी हो जाती हैं आपकी। तीसरी शर्त क्या है, एफ ए इक्वल एफ बी। देखें आप, तीसरी कंडीशन एफ ए का मतलब f-2 की वैल्यू कितनी आ रही है, f-2 की वैल्यू देखें यहाँ 0 आएगी और f2 की भी वैल्यू 0 आ गई। तो तीनों शर्त यहाँ रोल परमे की पूरी हो जाती है। तो जब तीनों शर्त पूरी हो जाती है तो आप एक निष्कर्ष निकालते हैं, यानी आपको सी पॉइंट फाइंड करना होता है। तब आप लिखेंगे, तब
अंतराल, कौन सा अंतराल, खुला अंतराल ए बी, यहाँ -2 से 2, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जिसके लिए f' इक्वल 0, ये आपको लिखना होगा। यानी कि देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी such that at least number c such that क्या f' इक्वल 0। तो आपको क्या करना है, देखें f' दूसरे पॉइंट में चलेंगे आप, दूसरे पॉइंट में जो आपने f' निकाला है उसमें आप c रख देंगे और इक्वल 0 रख देंगे। यानी आप लिख सकते हैं -c अपॉन √4 -c² इक्वल 0। देखें दोबारा बोल रहे हैं, जब आप ये कर लें तो सेकंड पॉइंट में चलें और सेकंड पॉइंट में आपने पहले से f' की वैल्यू निकाल रखी होगी और उसमें x की जगह c रखकर बराबर 0 रख दें और c की वैल्यू निकालें। c की वैल्यू देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और c की वैल्यू यहाँ 0 आती है। और देखें 0 क्या -2 के बीच में है, बिल्कुल बिलोंग्स -2 से 2। आपको यही करना था कि c की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए जो आ रही है c इक्वल 0। कभी 2 वैल्यू भी आ सकती हैं, ज़्यादा आ सकती हैं, तो यहाँ 0 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, f(x) इक्वल e पावर में sin x, e पावर में x इंटू साइन एक्स, और आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई। आपको 3 कंडीशंस चेक करनी है। पहली देखें, फंक्शन लिखें f(x) इक्वल e पावर sin x, e पावर x और sin x, और इंटरवल यहाँ लिखें 0 से पाई। आपको कंडीशंस कैसे चेक करना बताया था कि इनकी वैल्यू को यहाँ रख कर देखें कि कभी अनंत बन पाएगा क्या, कभी इनफाइनाइट बन पाएगा या इमेजिनरी पार्ट बन पाएगा क्या। देख रहे हैं, देखो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके आता है हमेशा, और sin x जो है वो कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ला सकता क्योंकि इसकी रेंज -1 to 1 होती है। अब देखें हमेशा कभी भी इस फंक्शन में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान दें, आपको यहाँ लिखना होगा f(x) इज कंटिन्यूअस इन 0 to पाई। f(x) संतत है, तो आपने ये लिखा f(x) संतत है। सेकंड कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कर दें तो f' निकालें, तो f' u इंटू वी से होगा, e पावर x का e पावर x होता है, sin x को छोड़ देते हैं, अब e पावर x को छोड़ दें, sin x का cos x, और इंटरवल देखो e पावर x कॉमन ले लें पहले, तो sin x प्लस cos x आ जाएगा, और यहाँ इंटरवल लिखें 0 to पाई। आपको 0 नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है, बाकी इनके बीच की वैल्यू लेनी है। तो आप देख रहे हैं e की पावर x तो आपका होता है, यानी है ऋणात्मक होता है। इसके बाद देखें sin x और cos x की रेंज जो होती है -1 to 1 होती है, तो ये कभी भी अनंत नहीं बनेगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा, हमेशा फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, आपने चेक कर लिया कि इस वैल्यू के लिए कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लेके आ रहा, तो आप सीधा लिख सकते हैं f(x) लिखना ना कि f'। f(x) इज डिफरेंशिएबल इन क्या 0 to पाई। f अवकलनीय है किस में, 0 to पाई। आप समझें तीसरी शर्त क्या है आपकी, थर्ड कंडीशन आपकी थी fa इक्वल fb, तो fa का मतलब f0 की वैल्यू देखें e पावर 0 sin 0, e पावर 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो 0। f पाई की वैल्यू और निकालें, e पावर पाई और sin पाई, sin पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ 0, यानी आप
ये लिख लिया f0 इक्वल f(i). तो तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा किस में, 0 से पाई में। कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जिसके लिए f' C इक्वल 0। यानी क्या, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C such that f' C इक्वल 0। तो देखिए क्या जो आपको बताया था, अब आपको सेकंड पार्ट में चलना है। जो आपको f' दिया हुआ है उसमें x की जगह c रख दें, e⁻c sin c प्लस cos c इक्वल 0। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे और c की वैल्यू लेके आओगे और c की वैल्यू आपको इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, 0 to पाई के बीच में। तो देखो e⁻c तो कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा। साइन c इक्वल आप लिख सकते हो माइनस कॉस c, और आप लिख सकते हो साइन c अपॉन कॉस c, साइन c अपॉन कॉस c इक्वल -1। आप लिख सकते हो टेन c इक्वल -1। टेन c इक्वल -1 कब आता है, c की वैल्यू 0 से पाई में ढूंढिए कि c की वैल्यू ऐसी कौन सी है जो -1 लेके आए, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी और वो रहेगी 135 यानी 3π/4। तो c की वैल्यू आ चुकी है तो आप लिखेंगे 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखें रोल प्रमेय की जांच करनी है आपको फंक्शन दिया है और यहाँ इंटरवल दिया है, यहाँ दो एग्जाम्पल हैं आपके। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) इक्वल देखें 3 + x - 2, पावर कितनी है 2/3 और आपका है 1/3, ये 1 से 3। पहली शर्त देखें आप कि यह कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, संतत है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इन वैल्यू को आप यहाँ रखें, यहाँ रखकर आप देखेंगे यहाँ रियल वैल्यू आ रही है नहीं है, परिमित वैल्यू आ रही है नहीं है, कि पर आपको फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है नहीं है, इमेजनरी पार्ट तो प्राप्त नहीं हो रहा। तो देखें यहाँ सभी वैल्यू आपको फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होंगी। आप 1 रखें, आगे वाले पॉइंट रखें, 3 रखें, तो कभी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कब आएगी जब अपोन में हो। तो यहाँ अपोन में है नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस इन 1 to 3। f(x) संतत है इसमें 1 से 3। इसके बाद देखें सेकंड में आप जानते हैं कि क्या करना होगा, इसका डिफरेंशियल कर दें। f(x) आप 3 का डिफरेंशियल आप जानते हैं 0 और x - 2 पावर आगे पहले पावर का होगा और x - 2 पावर में क्या 1 2/3 -1। इसके बाद x के डिफरेंशियल 1 और 2 का 0। देखिए 2/3 -1 यानी -1/3 और देखो क्या आता है 2/3 x - 2 पावर में 1/3 और इंटरवल देखें 1/3 हो जाएगा यहाँ। अब आप देखिए इस f(x) की वैल्यू चेक कीजिए 1/3 में कि कहीं इनफाइनाइट या इमेजनरी तो नहीं आ रही, मतलब अपरिमित या काल्पनिक तो नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं 1 को नहीं लेना है, 3 को नहीं ले रहा है, इनके बीच की वैल्यू में से कोई वैल्यू ढूंढनी है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यदि 2 रख दिया जाए तो 2/0 का मतलब इनफाइनाइट आ रही है, विच इज इनफाइनाइट एट x इक्वल टू बिलोंग्स 1/3। यानी ये वैल्यू जो है f(x) की वो 2 पर क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। अपरिमित मान x इक्वल 2 पर अपरिमित मान, तो इससे क्या पता लगा कि f(x)
अवकलनीय नहीं है। किस बिंदु पर? x इक्वल 2 पर। लेकिन आपको इंटरवल के लिए कहना है क्योंकि ये 2 पॉइंट इस इंटरवल में अवकलनीय नहीं है 1/3 में। f(x) इज नॉट differentiable इन ओपन इंटरवल 1/3। तो रोल पर में लागू नहीं होगी, रोल पर में नॉट एप्लीकेबल, रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल पर में लागू नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें भी 3 शर्तें आपको ढूंढनी है। पहली शर्त क्या है? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये कॉन्टिन्यूस है नहीं, चेक करेंगे। f(x) इक्वल sin 1/x और x क्या -1/1। आप यहाँ देखें f(x) इक्वल sin 1/x को चेक करें कि इस -1/1 में कभी अपरिमित आ रहा है या परिमित आ रहा है, या आप चेक करें कि अपरिमित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा कि अपरिमित मान तो नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू मालूम नहीं चल रही कि sin 1/x और 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट बन रहा है। तो आप सीधे लिख दें कि f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट -1 to 1। -1 से 1 में f(x) संतत नहीं है। अब जब संतत नहीं है तो पहली कंडीशन यानी शर्त पूरी नहीं हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कि f(x) यानी रोल पर में लागू नहीं है, तो रोल पर में लागू नहीं है, रोल पर में नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ लिख देना रोल पर में नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से आपको इन फंक्शनों की जांच करनी है। आगे के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें। आपके बुक का पहला क्वेश्चन f(x) इक्वल e पावर x sin x माइनस cos x और इंटरवल दिया हुआ है। तो पहले क्या आप फंक्शन लिखेंगे e पावर x sin x माइनस cos x और साथ साथ इंटरवल, और आप चेक करेंगे कि इस इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इसको इनफाइनाइट बना रहा हो। तो देखें यहाँ आप देख रहे हैं e पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है और sin x माइनस cos x की रेंज आपको मालूम है -1 to 1, तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो आप सीधे लिख दें f(x) इज कंटिन्यूस इन π/4 से π/4। लिख देना आप f(x) संतत है, f(x) इस अंतराल में क्या है? संतत है। दूसरी कंडीशन क्या है? आप इसका डिफरेंशियल कर दें। कहा था कि सेकंड पार्ट में आप फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया करो। e पावर x का e पावर x sin x माइनस cos x प्लस, पहले तो e पावर x का कर दिया ये यूँ की यूँ, अब e पावर x यूँ cos x और cos x का माइनस sin x यानी प्लस sin x। यदि आप इनको खोलते हैं तो कौन सी चीज़ कटेगी? देखें e पावर x sin x और e पावर x cos x और e पावर x cos x कट जाएगा, e पावर sin x और e पावर x sin x। तो आपका आएगा 2e पावर x sin x, और यहाँ अंतराल लिखना होगा आपको ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4। अब आप देख रहे हैं कि e पावर x और sin x ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनेंगे इस इंटरवल के लिए। तो आप लिख सकते हैं f(x) अवकलनीय है π/4 से 5π/4 में, यानी f(x) इज डिफरेंशिएबल इन π/4 से 5π/4। अब आप देखें, अब थर्ड कंडीशन देखें। आप थर्ड कंडीशन में f इक्वल f भी होना चाहिए। तो f π/4 निकालें आप, तो क्या लिखेंगे? sin e पावर π/4 और
साइन पाई अपॉन 4 माइनस कॉस पाई अपॉन 4। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2 कितना आएगा 0, और एफ 5 पाई अपॉन 4 निकालें तो ई 5 पाई अपॉन 4 साइन 5 पाई अपॉन 4 माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 4 कितना, ये भी 0 क्योंकि दोनों की वैल्यू फिर -1/√2 और ये +1/√2 हो जाएगा तो 0। तो यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, तो एफ पाई अपॉन 4 इक्वल एफ 5 पाई अपॉन 4 दोनों सेम है, तो ये थर्ड कंडीशन भी पूरी हो जाती है। तब अंतराल कौन सा, ओपन इंटरवल में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा जिसके लिए f' c इक्वल 0, दे आर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c such that f' c इक्वल 0। तो देखिए वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, f' c आपको सेकेंड कंडीशन में, ये आपका f' c है तो यहाँ c रख दें 2e⁻c और sin c इक्वल 0। तो अब देखें ये e⁻c कांस्टेंट है तो चला जाएगा sin c इक्वल 0। अब c की वैल्यू आपको इस इंटरवल में ढूंढनी है, तो आप देख रहे हैं साइन c इक्वल पाई, यानी साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और पाई इस इंटरवल में आ रहा है, तो पाई क्या, पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 4। इस तरह से आप c की वैल्यू निकालेंगे और ये क्वेश्चन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है x माइनस ए पावर m और x माइनस बी पावर m और इंटरवल आपको दिया ए बी और एम एन बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर। तो आप देखें आपको ये फंक्शन को इस इंटरवल के लिए देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, संतत है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं कि इन वैल्यू पर इसकी वैल्यू कभी इनफाइनाइट आ रही है क्या, इनफाइनाइट नहीं आ रही, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस। फलन संतत है किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया कि इनका आप डिफरेंशियल कर दें तो आप u इंटू वी से करें एम एक्स माइनस से पावर m माइनस 1 और x माइनस बी ऐसे ही होगा, प्लस इसके बाद देखें n, इसके बाद देखें x माइनस से पावर m यूँ ही रहेगा और n x माइनस बी पावर n माइनस 1। अब आप देखें कि इंटरवल आपको देगा जाएगा ए बी क्रॉस इंटरवल। तो आप देख रहे हैं कि आप a रख देंगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा और b रखेंगे तो भी 0 आ रहा है, ये तो कभी भी इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा, फाइनाइट बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एफ एक्स अवकलनीय है। थर्ड कंडीशन एफ ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 आएगी और एफ बी की वैल्यू, यानी तीनों कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। तब आप लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल 0, वही लाइन सी पॉइंट सी बिंदु विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल 0, देयर एग्जिस्ट सी रियल नंबर सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। तो सेकंड वाले पॉइंट में आप सी रखें और सी की वैल्यू लेके आए। देखें आप क्या लिखेंगे, एम सी माइनस ए पावर में m माइनस 1 और c माइनस बी
प्लस सी माइनस ए पावर एम और एन सी माइनस बी पावर में एन माइनस 1 इक्वल 0। अब आपको इसको सोल्व करके यहाँ सी की वैल्यू लेके आनी है। तो एक काम देखें, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन लेंगे। तो कॉमन में यहाँ ले रहा हूँ, तो एक तो आएगा आपका सी माइनस से पावर में क्या, पावर में एम माइनस 1 और सी माइनस बी पावर में एन माइनस 1 और यहाँ फिर ब्रैकेट में देखें क्या आएगा, यहाँ एम सी माइनस ए बचेगा, सी माइनस बी बचेगा, सी माइनस बी और प्लस एन यहाँ सी माइनस ए बचेगा इक्वल 0। अब देखें, ध्यान दें, आपने क्या किया, इन दोनों में से सी माइनस से एम माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ सी माइनस ए बचेगा, सी माइनस बी एन माइनस 1 कॉमन लिया तो सी माइनस बी बचेगा। अब यहाँ तीन फैक्टर हैं और तीनों फैक्टर 0 होंगे तो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सी की वैल्यू ए नहीं लानी है, आपको ए और बी के बीच में लेके आनी है। क्योंकि अब की बार आपका इंटरवल क्या है, इंटरवल आपका ये ए बी है, ओपन इंटरवल, तो आपको ए नहीं लाना है, बी नहीं हो सकता सी की वैल्यू, क्योंकि अगर इसको इक्वल 0 किया तो सी की वैल्यू ए आएगी, सी नॉट इक्वल ए, सी नॉट इक्वल बी, ये होनी चाहिए। तो आपको थर्ड ये वाला फैक्टर 0 करना होगा, एम सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए इक्वल 0। इसको सोल्व करके सी की वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए इक्वल 0। अब यहाँ से देखें सी कॉमन लें तो क्या आएगा, एम प्लस एन और एम बी प्लस एन ए। अब यहाँ सी की वैल्यू आएगी एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और ये आपका बिलोंग्स ए बी के बीच की वैल्यू रहेगी। और इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स और आपको दिया हुआ है इंटरवल -1 to 1। तो आप पहले संतत चेक करें हाँ ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखें मोड एक्स वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो -1 to 1 में ये कंटिन्यूस होगा। तो आप लिख दें एफ एक्स इज कंटिन्यूस संतत, एफ एक्स संतत है किस इंटरवल में, -1 to 1 में। सेकंड कंडीशन में मैंने बताया था इसका डिफरेंशियल देखना है। तो ध्यान देना, जो मॉड एक्स वाला फंक्शन होता है वो x0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी आपको ध्यान रखना है, याद भी रखना है कि मॉड x इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। एफ एक्स इक्वल 0 पर अवकलनीय नहीं है, और जब अवकलनीय नहीं है तो इस इंटरवल पर ये -1 to 1 में अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन जब x इक्वल 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस इंटरवल में भी डिफरेंशियल नहीं होगा। तो यहाँ लिख दें आगे एफ एक्स -1 to 1 में अवकलनीय नहीं, रोल पर में लागू नहीं है, रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। देखें संतत है, अवकलनीय कर देना, एफ ए इक्वल एफ बी भी इक्वल आएगा और सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।